फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बड़े से घर में दो बच्चे भाग रहे हैं जिनका नाम डैनियल और एलेक्स है और ये दोनों रिश्ते से भाई हैं। इस बड़े से घर में दोनों भाई किसी से डर रहे होते हैं और तभी डैनियल एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है और तभी डैनियल के पास एक चार्ल्स नाम का आदमी आता है जो कि काफ़ी जख्मी होता है और वो भी डरा हुआ होता है। वो डैनियल से मदद मांगता है लेकिन डैनियल उसकी मदद नहीं करता बल्कि वो सारे लोगों को वहाँ पर बुला देता है और फिर वहाँ पर आते हैं डैनियल के फैमिली के लोग जिनके हाथों में हथियार होते हैं और जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहने होते हैं और फिर वो लोग डैनियल पर हमला करते हैं और उसकी पत्नी के रोने के बावजूद वो उसे मार देते हैं और वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। इसके बाद 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब डैनियल का भाई एलेक्स शादी करने के लिए अपने घर आता है। एलेक्स अपनी अमीर फैमिली से अलग रहना चाहता है लेकिन शादी करने के लिए उसे घर वापस आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस जिससे कि एलेक्स शादी करना चाहता है वो एक अनाथ है और वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी एक फैमिली हो, वो एक फैमिली का हिस्सा बने, इसलिए वो इस शादी से काफ़ी खुश थी। एलेक्स की फैमिली का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर होता है जिसका नाम लेडोमास फैमिली गेम्स कंपनी होता है। डैनियल और एलेक्स के अलावा उनकी इस फैमिली में डैनियल की वाइफ चैरिटी, एलेक्स की बहन एमिली जो एक ड्रग एडिक्ट है, उसका पति फिच, उनके दो बेटे जॉर्ज और गेब, एलेक्स की आंट हेलेन, एलेक्स के माता पिता टोनी और बेकी, ये सब इस फैमिली में होते हैं। शादी के बाद एलेक्स चाहता है कि वो और ग्रेस इस घर को छोड़कर चले जाएं लेकिन ग्रेस को ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। एलेक्स ग्रेस को कुछ बताना चाहता है लेकिन वो उसे नहीं बता पाता। इसके बाद सभी लोगों की मौजूदगी में दोनों की शादी हो जाती है। फिर रात को ग्रेस घर के एक हॉल में पहुंचती है जहां पर कि घर के सारे फैमिली मेंबर मौजूद होते हैं। वहां पर एलेक्स की मां ग्रेस से मिलती है जो कि ग्रेस को काफ़ी पसंद करती है और ग्रेस को भी उनसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगता है। फिर तभी टोनी बताता है कि टाइम हो गया है और ये सुनकर सभी सीरियस हो जाते हैं। फिर वो ग्रेस के साथ पूरी फैमिली को लेकर एक रूम में जाता है और वहाँ डाइनिंग टेबल पर सबको बिठाता है। इसके बाद टोनी ग्रेस को अपनी फैमिली और उनकी परंपराओं के बारे में बताता है। वो बताता है कि लेडोमास के एम्पायर के लिए उनके पूर्वजों ने लेबेल नाम के एक आदमी के साथ सौदा किया था और उस सौदे की वजह से इस फैमिली को एक परंपरा निभानी होती है। और वो आगे बताता है कि जब भी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो उसे लेबेल के पजल बॉक्स में से एक कार्ड उठाना पड़ता है और जो भी गेम उस कार्ड पर लिखा होता है वो गेम सबको खेलना पड़ता है। इसके बाद टोनी एक ब्लैंक कार्ड पजल बॉक्स में डालता है और ग्रेस जब उस कार्ड को निकालती है तो उसमें एक गेम लिखा हुआ होता है और उस गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक। एलेक्स और डैनियल ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं लेकिन ग्रेस गेम को खेलने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती है। इसके बाद एलेक्स उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है लेकिन ग्रेस नहीं सुनती और वो सभी लोग गेम खेलने की तैयारी करते हैं। ग्रेस को ये लगता है कि ये सिर्फ एक खेल है पर वो ये नहीं जानती कि पूरी फैमिली हथियार लेकर उसे पूरे घर में ढूंढने आ रही है और उसे मारना चाहती है। इससे पहले ये गेम सिर्फ एक बार खेला गया था जब हेलेन और चार्ल्स की शादी हुई थी और उस समय भी चार्ल्स के पास यही गेम आया था और जिस वजह से चार्ल्स को मारा गया था। एलेक्स की माँ उसे कहती है कि वो इस गेम को ना खेले और एलेक्स चुपचाप मौका देखते ही एक सीक्रेट रास्ते से निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ ग्रेस ये सोचकर छुपती है कि वो लोग उसे जल्दी ढूंढ लें और ये गेम जल्दी से खत्म हो। ग्रेस एक ही जगह पर रह रहकर बोर हो जाती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी वहाँ ग्रेस को ढूंढने एक मेड आ जाती है लेकिन उसी वक्त एलेक्स आकर ग्रेस को छुपा लेता है और तभी उस मेड को ग्रेस समझकर एमिली उसे गोली मार देती है। ये सब देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है और वो इस गेम की सच्चाई जान जाती है। फिर एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उसकी फैमिली ये मानती है कि अगर सुबह होने से पहले उन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। फिर ग्रेस एलेक्स को कहती है कि तुमने मुझे इस गेम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फिर एलेक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले इसके बारे में बताता तो तुम ये गेम नहीं खेलती और अगर तुम गेम खेलने से मना करती तो वो लोग हम दोनों को मार देते और उनकी फैमिली में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने गेम खेलने से मना किया और उन्हें मार दिया गया। फिर ग्रेस एलेक्स को कहती है कि तुम्हारी ऐसी साइको फैमिली है और जो ऐसे खेल को खेलती है
तुमने पहले इसका जिक्र तक नहीं किया, अगर तुम एक बार बता देते। तो तभी एलेक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझे छोड़ देती और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वो कहता है कि ये घर पूरी तरह से बंद है, इसलिए उसे छिपकर अपनी जान बचानी होगी जब तक कि वो सिक्योरिटी सिस्टम को अनलॉक न कर दे। और ग्रेस जैसे ही वहां से निकलती है वो लोग उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर ग्रेस किसी तरह से वहां से बचते हुए वहां से भाग जाती है और एक रूम में पहुंचती है जहां डैनियल उसे देख लेता है। डैनियल नहीं चाहता है कि ग्रेस के साथ वो हो जो दूसरे लोगों के साथ हुआ था। 30 साल पहले डैनियल ने जो किया था उसका उसे आज भी पछतावा है और इसलिए वो ग्रेस को वहां से भागने का एक मौका देता है। फिर 10 सेकंड के बाद वो बाकी लोगों को वहां पर बुलाता है और वहीं दूसरी तरफ एमिली एक और मेड को मार देती है। इसके बाद ग्रेस को उस घर में एक गन मिलती है और ग्रेस उस गन को उठाकर उन लोगों से अपने आप को बचाने के लिए उनसे लड़ने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स सिक्योरिटी रूम में जाता है और घर को अनलॉक कर सिस्टम को तोड़ देता है। ग्रेस जब किचन में छुपने के लिए जाती है तो वहां बटलर आ जाता है और वो वहां चाय बनाने लग जाता है। फिर वो कुछ आवाज़ सुनकर जब दरवाजे की तरफ जा रहा होता है तो ग्रेस उसके पीछे से बंदूक तान देती है और उसे रुकने के लिए कहती है। तो बटलर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ग्रेस जब गोली चलाती है तो उस गन से गोली नहीं चलती। फिर जैसे ही बटलर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो ग्रेस उसके चेहरे पर गर्म चाय फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब टोनी एलेक्स को सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ते हुए देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है और वो कहता है कि अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो निकल जाओ यहाँ से। फिर एलेक्स गुस्से में टोनी को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी डैनियल आकर उसे रोकता है और उसे धोखे से बेहोश करके वो दोनों उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिच ही इस घर में एक ऐसा मेंबर होता है जो कि ग्रेस को पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता, वो बस फोन पर टाइम पास कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फिच के पीछे से ग्रेस घर से बाहर निकलती है पर कोई उसका पीछा कर रहा होता है और वो फार्म हाउस में जाकर छुप जाती है और तभी वहाँ एमिली का बेटा आता है। ग्रेस जब उसको देखती है तो वो रिलैक्स हो जाती है। तभी वो लड़का ग्रेस पर गोली चला देता है जो कि ग्रेस के हाथ में लग जाती है। इसके बाद ग्रेस गुस्से में आकर उस लड़के को एक घूंसा मार देती है और इसके बाद अचानक से वो बेसमेंट में गिर जाती है जहाँ डेड बॉडीज रखी हुई होती हैं। उन डेड बॉडीज को देखकर ग्रेस काफ़ी डर जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जिस वक्त वो वहाँ से निकल रही होती है उसके हाथ पर एक कील चुभ जाती है और वो किसी तरह से अपने हाथ को कील से दोबारा निकाल कर वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर वो वहाँ से भागकर किसी तरह से गेट से बाहर निकलकर जब मदद के लिए चिल्लाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है लेकिन वो गाड़ी वाला उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद ग्रेस वहाँ से पैदल ही भागती है और बटलर भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो टोनी को बताता है कि ग्रेस घर से भाग चुकी है। ये सुनकर टोनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि अगर उन्होंने सुबह होने से पहले ग्रेस को नहीं पकड़ा तो पूरी फैमिली मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब डैनियल को ये पता चलता है कि एमिली के बेटे ने ग्रेस को मारने की कोशिश की है तो उसे बहुत हैरानी होती है कि इन सब में अब बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। बटलर से किसी तरह से बचते हुए ग्रेस उसकी कार लेकर भागती है और कार के सिस्टम से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो पुलिस वाला उस कार के सिस्टम को ही बंद कर देता है क्योंकि बटलर ने उस कार की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। तभी बटलर वहां पर आ जाता है और ग्रेस को बेहोश करके उसे घर वापस ले जाने लगता है, पर रास्ते में ग्रेस को होश आ जाता है और वो कार को क्रैश कर देती है। इसके बाद डैनियल और टोनी वहां पर आ जाते हैं और ग्रेस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो फैमिली रिचुअल के लिए ग्रेस को एक टेबल पर लेटाती है और उसके हाथ पाँव को बांध देती है और जैसे ही टोनी ग्रेस को चाकू मारने वाला ही होता है तभी सारी फैमिली मेंबर को खून की उल्टियां होने लगती है। एक्चुअली डैनियल ने सबके गिलास में कम असर वाला एक जहर डाल दिया था। जैसे ही वो ग्रेस को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है तभी डैनियल की वाइफ वहाँ गन लेकर आ जाती है और उसको सामने से हटने के लिए कहती है। डैनियल उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी वो डैनियल पर गोली से हमला कर देती है।
हुआ डैनियल ग्रेस को वहां से भागने के लिए कहता है और ग्रेस के सामने अब टोनी आ जाता है। एक लैंप से मार कर नीचे गिरा देती है और जैसे ही वो उस लैंप को नीचे गिराती है वहां आग लगना शुरू हो जाती है। एलेक्स जब तक डैनियल के पास आता है तब तक वो अपनी जान खो चुका होता है और वहीं दूसरी तरफ बैकी ग्रेस को मारने की कोशिश करती है। फिर खुद को बचाने के लिए ग्रेस बैकी को एक बॉक्स से हमला कर मार देती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और जैसे ही वो ग्रेस के पास जाने लगता है तो ग्रेस उससे दूर जाने लगती है और जब एलेक्स को ये लगता है कि वो उस पर अब भरोसा नहीं करेगी और वो उसे पकड़कर रिचुअल के लिए ले जाता है और वो लोग रिचुअल की तैयारी फिर से करते हैं और इस बार एलेक्स ग्रेस को मारने ही वाला होता है। तभी ग्रेस ताकत लगाकर वहाँ से हट जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सारे लोग ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन हेलेन को अभी भी ये लगता है कि अगर ग्रेस को अभी ना मारा गया तो वो सब मारे जाएंगे और वो जैसे ही हथियार उठाती है तभी एक एक करके सभी मरने लगते हैं। लास्ट में एलेक्स ग्रेस को मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो अपनी फैमिली की तरह नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। फिर ग्रेस उसकी तरफ अपनी अंगूठी फेंकती है और कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए और तभी एलेक्स भी मारा जाता है। और इसके बाद ग्रेस को लेबल चेयर पर बैठा दिखाई देता है और फिर ग्रेस उस घर से बाहर निकल जाती है और फिर आखिर में पूरा लेडोमास एम्पायर में आग लग जाती है और वो राख हो जाता है। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और ग्रेस से पूछती है कि मैडम आप ठीक तो हैं, यहाँ पर क्या हुआ था। फिर ग्रेस जवाब में कहती है कि मजाक, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन ताकि हमारी हर वीडियोस आप देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।